गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 अक्टूबर और आज 19 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2022 का प्रतिष्ठित अनुवर्त पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा असम में 100 आदर्श माध्यमिक विद्यालयों और 3000 आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखी गई। हाल ही में निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पिंक पावर रन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। अमिताभ बच्चन मां भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दक्ष जो एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है लॉन्च किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड मुख्यमंत्री अमृतम योजना आयुष्मान कार्ड का वितरण शुरू किया गया। चलिए आइए आप बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देश में पहली बार एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को हाल ही में कहां से कहां के लिए रवाना किया गया? तो याद रखना, भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर के लिए एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को अभी हाल ही में चलाया गया है। ये देश की पहली एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी है, ठीक है, जिसे भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर के लिए चलाया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2022 को इसरो द्वारा यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के कितने उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो याद रखना, ये 36 उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। और कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से इसे लॉन्च किया जाएगा। अब बात हो रही है इसरो की। अब इसरो जैसा कि जानते हो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लो। देखो, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फादर ऑफ इसरो कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका उद्देश्य क्या है इसरो का? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका विकास करना है। ये भारत की एजेंसी है जैसा आप जानते हो। इसरो द्वारा अभी हाल ही में इनफ्लैटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर IAD विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये क्या है, इनफ्लैटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर IAD है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इस तकनीक से रॉकेट की स्पीड को स्लो किया जा सकता है, जिससे हमारे साइंटिस्ट रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसरो द्वारा अपने सबसे छोटे रॉकेट आज़ादी सेट नामक सहयात्री उपग्रह को ले जाया गया, ठीक है। और इसरो दिसंबर 2024 में प्लान कर रहा है कि वो शुक्र ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा जो शुक्र ग्रह के निचले सतह और उसके वातावरण का पता लगाएगा। ये अभी इसरो अभी प्लान कर रहा है। अब देखा जाएगा 2024 में कि क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने अक्टूबर महीने में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया शाकाहारी दिवस। शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने हेतु मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को मनाया गया गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को मनाया गया जर्मन एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। थीम क्या है 2022 की? तो माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ये इस वर्ष की थीम है। चलिए और देखते हैं। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु कल्याण दिवस। थीम ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकन दिवस। क्यों? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जर्मन अमेरिकन दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। थीम 2022 की क्या है? कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई, ये इस वर्ष की थीम है। और विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया, ठीक है। 8 अक्टूबर को फिर से मनाया गया
भारतीय वायुसेना दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। जैसा जानते हो आप कि स्थापना जो है भारतीय वायुसेना की 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पहले भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया और भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। उद्देश्य क्या है? तो विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के पहल पर 1992 को हुई थी, जिसकी थीम 2022 की है, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को उद्देश्य विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया। उद्देश्य समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना। थीम 2022 की है, या आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया। थीम क्या है 2022 की? तो शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड, ये इस वर्ष की थीम है। और 14 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया गया। स्लोगन है 2022 की, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। ठीक है। और 15 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वीमेन। और साथ ही साथ 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। विश्व छात्र दिवस जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और इस वर्ष छात्र दिवस की थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर्स। इसे याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस? तो छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना और विश्व स्तर तक ले जाना है। ठीक है। शुरुआत इसकी हुई थी 2010 में। आप जैसा जानते हो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और 2002 में ये राष्ट्रपति चुनाव के बाद इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाने लगा, जनता का राष्ट्रपति। ठीक है। भारत की ये 11वें राष्ट्रपति बने थे। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1997 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2007 तक इनका कार्यकाल चला था। हालांकि 2012 में इन्हें फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया और शिक्षा और समाज की सेवा में इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। भुखमरी से पीड़ित लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इसी दिन रोम में कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया और थीम 2022 की है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ये इस वर्ष की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भी कहा जाता है, नई दिल्ली में कब प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में 17 अक्टूबर 2022 को ये किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस सम्मान सम्मेलन समारोह में के तहत 12वीं किस्त के रूप में प्रधानमंत्री किसान फ्लैगशिप योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए जारी किए गए और PM द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत एक ही ब्रांड भारत के तहत सब्सिडी वाली यूरिया बैग को भी लॉन्च किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, हरियाणा को अभी हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। करंट CM है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। टोटल जिले हैं 22। प्रथम राज्यपाल थे यहाँ के धर्मवीरा। प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में अगर हरियाणा का स्थान देखा जाए तो वो है 21वां।
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला देखा जाए हरियाणा के अंदर तो सिरसा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद है। राजकीय खेल यहाँ का कुश्ती है। और आप कुछ चीज़ें याद रखो कि डॉक्टर राजीव चौहान को हाल ही में हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में महर्षि वाल्मीकि पर देश की पहली शोधपीठ बनेगी। तो याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी पर देश की पहली जो है शोधपीठ बनने जा रही है। और अभी हाल ही में हरियाणा के जननायक जनता पार्टी के द्वारा, जिसको जजपा भी कहते हैं, एक बूथ एक सखी मुहिम का आगाज किया गया है। और हरियाणा के राखीगढ़ी में ही हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। ये सब हाल फिलहाल के ही कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है। सो आप इसे ध्यान से देखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हरियाणा के मनजीत सिंह उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 36 किलोमीटर स्विमिंग करने वाले एशिया के पहले पैरा तैराक बन गए हैं। कौन? हरियाणा के मनजीत सिंह। और जल्दी हरियाणा के हिसार में रेबीज की जांच भी शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। और अभी हाल ही में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में चिराग योजना की शुरुआत भी की गई, जिससे सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हरियाणा से रिलेटेड, इसे आप अच्छे से याद रखना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो याद रखना, कतर करने जा रहा है एशियाई कप 2023 की मेजबानी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महान भारतीय क्रांतिकारी एवं शहीद वीरांगना को 160 से अधिक वर्ष बाद ग्वालियर के राजमहल में प्रतिष्ठा मिली। तो याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई को ये प्रतिष्ठा मिली है। सिंधिया राजवंश के राजमहल में एक महान योद्धा के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा मिली 160 से भी अधिक सालों बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता 2022 किस शहर में आयोजित करेगी। तो याद रखना, ये केरल में आयोजित करने जा रही है। अब बात हो रही है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना तो बनता है। अब देखो, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1956। वर्तमान मुख्यमंत्री है यहाँ के पिनेराई विजयन। वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, विधानसभा सीटें हैं 140। और अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए यहाँ पे, तो राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य। GI टैग की बात की जाए तो केरल में तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़ और वायनाड रोबस्टा कॉफी को यहाँ पे GI टैग मिल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं लोक नृत्य की। यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, थुलार और पदायुनी, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और अगर बात की जाए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो देखो, जैसा जानते हो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और अभी हाल ही में केरल अपनी इंटरनेट सेवा, यानी केरल की खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और केरल अभी हाल ही में एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया। बहुत अच्छी बात है। केरल में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि यदि यात्रा के दौरान कोई एक्सीडेंट या हादसा होने पर यह प्रणाली मालिकों के फोन पर संकट संदेश भेजती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने कितने बैंकों के साथ अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए समझौता किया है। तो 11 बैंकों के साथ भारतीय नौसेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए समझौता किया है। अब चलिए वीडियो के एंड में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। और सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में जारी असमानता को कम करने के इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है।
ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप इसका आंसर नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो बस आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।